अमृता त्रिपाठी नाम है। क्या घटना हुई थी आपके क्या मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैं सर लोगों के पास आई मदद के लिए, तो ये सर मेरी बहुत मदद किए, सभी लोग मेरी बहुत मदद किए। मान लीजिए मेरा सीधी लेके गए थे सर, सीधी। हाँ, वो लेके सीधी चला गया था, तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमोरी थाना। नहीं, ये तो नहीं बताया सर। गेम वगैरह खेलते थे? हाँ, गेम तो सब खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। किसी का कुछ खर्चा वर्चा उसमें चढ़ गया? नहीं, वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। यहाँ से मतलब यहाँ का आने के बाद क्या मानसिकता थी, क्या चाहता था आपको? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे। उससे आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे उसमें नादानीपन में ऐसा कर दिया। अभी आपसे उनसे बात की? हाँ, मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे, क्यों ऐसा हो गया मम्मी, गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता वो। कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा, गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया, उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा, दूसरा कौन ले जाएगा, दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। सबसे पूछिए सर। तो सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था, फिर वो हमको जमोरी थाना में मिला। पुलिस का योगदान यह था कि मैं सर के पास आई, आशीष सर की आई सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी, तो उस टीम के द्वारा मैं वहाँ पहुँची और उसको यहाँ तक लेके आई। इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ, दूसरी बार जाना, एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला, तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिला। जेवरात तो सर था मेरा। क्या क्या था उसमें? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन अंगूठी थी, मेरी पायल बिछिया थी। हाँ सर, रहा है। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी, शादी समारोह। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहां पहुंचती। जमोड़ी से हम उसको काफी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफिन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे, परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक
थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो है सामान है वो यही मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहां हो सकता है। वहां हम गए, हमारी टीम गई, वहां बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर ये बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और उसी ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया।